एवरीवन, आज हम साथ में एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी से जिस चैप्टर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, और जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 में दे रखा है, फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। तो देखो यार, हमने इसमें अब तक ऑलरेडी इसके जो फर्स्ट 4 चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी का, इस पर बेस्ट जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं हमने उसे सॉल्व कर लिया है। तो आज हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, लेट्स गो। तो देखो, ये एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी है जिसमें चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड इसमें हमने अब तक इसके जो फर्स्ट 4 चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत के, विच इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलाइंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं उसको सॉल्व कर लिया है। तो आज जिस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे वो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, ठीक है। तो चलो इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बट बिफोर डैट आप ये जान लो कि जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 में दे रखा है। इसको अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, सो एक आउटलुक है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक कवर है। तो आपका जो आर्टिकल 1 है वो है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, और जिसमें आप इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स पढ़ते हो। फर्दर उसमें 3 क्लास है, वो हम बाद में देखेंगे। और आर्टिकल 2 जो है वो है एडमिशन आर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2A जो है वो सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन है। आर्टिकल 3 जो है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज आर नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और जो आर्टिकल 4 है वो है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल को आपका जो ये चैप्टर है, मतलब पार्ट 1, देखो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी किसमें दे रखा है, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। ये बात याद रखने की ज़रूरत है। तो देखो, इस पे बेस्ड जो आपका पहला क्वेश्चन इस बुक में दे रखा है वो स्टेटमेंट बेस्ड है। आजकल आपको ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पैटर्न को मिलते हैं ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखो, जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो है द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि आर्टिकल 3 में इसके लिए प्रोविजन दिया गया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ, देखो आर्टिकल 3 ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, तो इसका जो आर्टिकल 3 है उसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज आर नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो इसमें क्या दे रखा है प्रोविजन, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, क्लॉज ए में दे रखा है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, क्लॉज बी में दे रखा है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, क्लॉज सी में दे रखा है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, क्लॉज डी में दे रखा है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, क्लॉज ई में दे रखा है, ठीक है। तो अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, तो यहाँ पे दे रखा है ना, द पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर्ड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब देखो, जो आपका अगला स्टेटमेंट है वो क्या है, अ बिल पर्टेनिंग टू द अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट। अगेन आर्टिकल 3 की बात हो रही है ना, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा। नहीं, क्यों, क्योंकि जो आपका पार्लियामेंट है वो किससे मिलके बना हुआ है, राज्यसभा, लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए इसका जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें बेसिकली हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, कौन सा एक्ट या फिर कौन सा स्टेट पहले फॉर्म हुआ था उसको देखकर। तो इसके लिए मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख रखा है इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। तो आप देखो, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो दिसंबर 1955 में आया था, जिसको फजल अली कमीशन के चेयरमैनशिप में लाया गया था, है ना, बाय जवाहरलाल नेहरू।
जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड है वो कब आया था? 60 जो फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड जो है वो 16वां स्टेट बना था ऑन 1 दिसंबर 1963। जो हरियाणा है वो 17वां स्टेट बना था ऑन 1 नवंबर 1966। और जो गुजरात है वो कब फॉर्म हुआ था? 1 मई 1960 को, ठीक है। तो अब इसको सिक्वेंशियल वे में देखो तो सबसे पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात हुआ, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड हुआ, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा हुआ। तो पहले 2413 2413 मतलब डी ऑप्शन सही है। नाउ द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी एल्टर्ड थ्रू द प्रोसीजर लेट डाउन इन। तो देखो अभी हमने देखा था कि जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में इसके लिए प्रोविज़न दे रखा है। तो देखो बाउंड्री जो किसी भी स्टेट की बाउंड्री जो है ना, उसे एल्टर्ड किया जा सकता है। इसके लिए जो प्रावधान है, जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 3 में दे रखा है। तो ये ऑप्शन सही है। और देखो मैंने ये इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिख रखा है, तो देख लो एक बार। आर्टिकल 368 में क्या है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है अंडर आर्टिकल 368, जो कि पार्ट 20 में दे रखा है। आर्टिकल 70 जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम अदर कॉन्टीजेंसीज, ठीक है। आर्टिकल 130 जो है वो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे रखा है, ठीक है। नाउ अब देखो 1953 में 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया था कि जो फॉर्मेशन ऑफ कमीशन की जो स्टडी है ना स्टेट के लिए, जिसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, वो किसके चेयरमैनशिप में होगा? तो वो उसके लिए ऑप्शन आपका जो सही है वो फजल अली कमीशन है ना। 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली, जो कि जस्टिस फजल अली थे, इन्हें अपॉइंट किया था चेयरमैन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। तो फर्दर जो फजल अली थे उन्होंने जो रिपोर्ट है वो सितंबर 1955 में, मतलब फजल अली कमीशन ने सितंबर 1955 में रिपोर्ट जो है जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा था। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956 टू क्रिएट। तो देखो जो पार्लियामेंट इंडिया का है उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 को का जो पास हुआ था उसमें उन्होंने क्रिएट किया था 14 नए स्टेट को और 6 नए यूनियन टेरिटरी को, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड आर देयर बाउंड्रीज एल्टर्ड बाई। तो देखो अभी आपने जाना था कि इसके लिए जो प्राइमरली प्रोविज़न दिया है वो आर्टिकल 3 में दिया है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, बट आर्टिकल 4 में वो प्रोविज़न दिया है कि जो यूनियन पार्लियामेंट है ना, वो बाई सिंपल मेजॉरिटी से ये चेंजेस ला सकती है, मतलब स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकती है या फिर उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकती है बाई अ सिंपल मेजॉरिटी। इसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है। नाउ अब देखो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अपॉइंटेड इन द ईयर 1948 टू इंक्वायर इनटू डिजायरेबिलिटी ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। तो देखो अगेन 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी ने जस्टिस एस के धर को 1948 में अपॉइंट किया था और फजल अली को 1953 में, है ना। तो जस्टिस एस के धर कमीशन आपने सुना होगा। तो 1948 में एस के धर को अपॉइंट किया था कि जो स्टेट है उनका ऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस होगा, ठीक है। तो जो जस्टिस एस के धर है वो रिटायर्ड जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अब देखो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने को दे रखा है कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ था, तो मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख रखा है ताकि जल्दी से हमारा हो जाए। तो आंध्र प्रदेश जो है वो 1 नवंबर 1956 में फॉर्म हुआ था। महाराष्ट्र जो है वो 1 मई 1960 में फॉर्म हुआ था। जो नागालैंड है वो 1 दिसंबर 1963 को फॉर्म हुआ था। जो हरियाणा है वो 1 नवंबर 1966 को फॉर्म हुआ था। तो एज पर दिस आपका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ। तो ये ऑप्शन सही है। नाउ हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन
अपॉइंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जिन्हें मेंबर अपॉइंट किया था, मतलब जिन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया था, उनमें नाम आ जाएगा जस्टिस फजल अली का, के.एम. पन्नीकर का, हृदयनाथ कुंजरू का, है ना। तो जो पोट्टी श्री रामुलु थे वो मेंबर नहीं थे, वॉज नॉट अ मेंबर, है ना, वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पोटी श्री रामुलु, आप इसको याद रखना। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1972। तो 1972 मतलब 1 जनवरी 1972 में जो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को फुल स्टेटहुड ग्रांट कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो हमने आज जो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है उस पर ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हमने सॉल्व कर लिया। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो सिटीजनशिप होगा। तो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स लर्न टुगेदर। थैंक यू।